बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जैसे बेटा आपको पता है कि मैंने 10th क्लास के आर्ट्स के मैथ का लेक्चर नंबर 2 दिया था। यूनिट 1 चल रहा है हमारा 1.1, फिर उसके बाद 1.2 के फार्मूलाज कल मैंने इंट्रोड्यूस करवाए थे। और मैंने कहा था कि जो जो फार्मूलाज मैंने कल बताए 11 उस पर मबनी मैंने आपको एक मिसाल भी दी थी और वो फार्मूले के मुताबिक मैंने सवाल भी हल करके दिखाया था। एक तो वो बात, दूसरे मैंने कहा था कि इन सवालों के फार्मूलाज पर मबनी जो सवाल एक्सरसाइज के होंगे वो मैं कल करवाऊंगा। आज बेटा मैं इंशाल्लाह अपने वादे के मुताबिक हर चीज़ आपके सामने लिखी है। यूनिट 1 है, एक्सरसाइज 1.2 है, लेक्चर हमारा 3 है। और बाकायदा मैं स्पेशल ये मेंशन किया कि फार्मूलों पर मबनी सवाल कल वाले फार्मूले, ताकि आप जब घर पे एक्सरसाइज करें 1.2 आपको परेशानी ना हो। सबसे पहले आपको मैं मिसालों से वाज़ेह करूंगा कि कौन सा फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होता है ताकि आपको आसानी से समझ आए। मसलन एक सवाल है, मिसाल दे रहा हूँ कि एक सवाल है a प्लस बी की अमाउंट दी हुई 8, ए बी की अमाउंट दी हुई 12, मालूम हमने करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये फार्मूला आपके पास मौजूद है, कल मैंने आपको 11 फार्मूले दिखाए। अब मैं बार बार आपको ये नहीं कहूँगा, ये खोल के फार्मूला नहीं दिखाऊंगा देखो जी ये फार्मूला ये है, वो फिर वक्त बहुत लगेगा। दूसरा, आपको कल फार्मूलाज दे दिए, आपने जब आज का लेक्चर सुनना ना मेरा तो आपने सामने कल वाले फार्मूलाज रखने कि सर ने जो कहा था बाकी ये पूरे उत्तर है। तो ये अमाउंट दी हुई, ये डेटा है, ये हमारा डेटा सारा कि ये दिया हुआ। अब मालूम करना है हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का को मालूम करना है। हमने क्या किया, इस a प्लस बी का हमने लिया स्क्वायर, आगे ले लिया, ज़ाहिर इस रकम का स्क्वायर लिया तो बराबर को सिर्फ 8 का भी स्क्वायर ले लिया। जब स्क्वायर लिया तो खोला तो आपको कल मैंने बताया a प्लस बी का कल फार्मूला क्या बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। या मैंने बोला था बात कर लोग इसको यहाँ भी लेते, बात कर 2ab को दरमियान में भी ले लेते, वो कोई इशू नहीं है, सवाल आपका फार्मूला आपका ठीक होगा। इसका से खोला, 8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 8 8 64 आ गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब ये जो 2ab था मेरे बच्चे, ये प्लस का है, ये उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो ये 64 माइनस 2ab इधर आके माइनस का 2ab हो जाएगा। ये जैसे लिखा है ये वैसे ही रहेगा, 64 जैसे लिखा है ये वैसे लिखा जाएगा। और -2 के साथ जो ए बी लगा हुआ है तो आप देखें डेटा के अंदर ए बी की अमाउंट क्या दी हुई है 12, ये 12 लिख दिया। अब 2 वैसे लिखा, ए बी की जगह पर लिखा हमने 12, 12 ने जरा 2 से 12 दूना आ गया 24, तो 64 में से 24 को जब माइनस करेंगे तो मेरे बेटे ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चलता आ रहा है, उसी का आंसर -40 आ जाएगा। और हमने इसी की कीमत मालूम करनी थी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर 40 आ गया। फार्मूला अप्लाई हुआ और कुछ भी नहीं किया, फार्मूला अप्लाई किया, खोला, कीमत रखी है, सॉल्व कर दिया। एक तो ये मिसाल। आगे चलिए, आगे मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, रिपीट कर देता हूँ। ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला मैंने आपको बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इस पर मबनी ये सवाल दे रहा हूँ, डेटा क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की कीमत मालूम करनी है, ए जमा बी जमा सी की कीमत दी हुई है, ए बी बी सी जमा सी ए की कीमत भी दी हुई है। अब हमें अक्ल कहती है ये 3 है तो फौरन ध्यान जाता है ये वो फार्मूला अप्लाई होगा जो मैंने ये लिखा आपके सामने। ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर खोला तो ये फार्मूला आ गया। अब ये लिखा है ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की अमाउंट दी हुई 12, तो यहाँ मेरे बेटे रखा 12, इसका भी स्क्वायर तो 12 का भी स्क्वायर लिया, 12 का स्क्वायर खोला तो 144 आ गया, इधर आ गया। ये एज इट इज उतरेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज उतरेगा। लेकिन अगर आप गौर करो तो इन तीनों में से 2 जो है वो कॉमन लिया जा रहा है, निकाला जा सकता है, लिया जा सकता है। 2 कॉमन है तो अंदर क्या बच गया, जरा गौर करते जाइएगा, ए बी बी सी सी ए, ये कॉमन आके अंदर ये बचेगा। अब इसका फायदा क्या होगा, ये तो एज इट इज रकम जो कि इसके में कीमत मालूम करनी है, ये तो एज इट इज उतर आएगी। लेकिन 2 के साथ जो अमाउंट दी हुई इसके में डेटा में कीमत दी हुई है ए बी प्लस बी प्लस सी ए की कीमत दी हुई है 8, तो इसकी जगह पर 8 लिखेंगे। यही वजह थी कि हमने इन तीनों में से 2 को कॉमन ले लिया था। आगे चलिए, अब आगे 144 तो वैसे चलता आएगा, ये भी रकम वैसे भी, इसकी हमने कीमत फाइंड करनी है, मालूम करनी है। 8 तो ये 16 आ गया, ये जमा का 16 उठाकर मैं इधर ले आया तो ये 144 में से 16 माइनस कर दिया तो बाकी बच गया 128, जो किसकी कीमत थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसी की हमने मालूम करनी थी। ये आंसर आ गया, लगा फार्मूला ही और कुछ भी नहीं हुआ। आगे आगे यहाँ मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया था, याद होगा आपको, ए की क्यूब जमा बी की क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी का क्यूब बराबर होता है a3
प्लस b3 प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। नहीं, यहाँ पर a प्लस बी नहीं है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे है, अल्लाह आपका भला करे, क्या फार्मूला, x की 3 जमा y की 3 और x वाई की अमाउंट दी हुई उसने 8 और अल्लाह का भला करे x प्लस वाई की कीमत दी हुई है, ये डेट है। अब x प्लस 3 का अगर मैं मकाब लूँ, क्यूब लूँ, तो अभी मैंने आपको बताया a जमा b का अगर मैं मकाब लूँ तो वो क्या आता है, बताया फार्मूला, a की 3 जमा b की 3 जमा 3ab इंटू a जमा b। अब जहां जहां a b है वहां आपने x और y लेना है। a जमा b का मकाब मैंने लिखा x प्लस y का मकाब, तो जब x प्लस y का मकाब है तो ये 5 का भी मकाब लूंगा। अब ये खुलने लगा, जरा गौर कीजिएगा, a क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का मकाब, यानी 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 125 आ जाएगा। अब आ जाए आगे, x की 3 प्लस y की 3 प्लस 3xy और xy की कीमत में दी हुई है डेटा में 8। मैंने 3xy यहाँ पे लिख दिया, xy यहाँ पे लिख दिया 8, 3 को वैसे लिखा। अब ये जो 5 आया ये इनटू x प्लस वाई, और x प्लस वाई का भी हमें अमाउंट दी हुई है डेटा में 5, तो 5 लिखा। इन तीनों को हमने कर दिया मल्टीप्लाई होकर रकम आ गई 120। 125 पहले से हमने वो 5 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो यहाँ खुल के 125 आ चुका है बराबर के उस तरह। अब यहाँ पे जो 120 आया ये चला जाएगा इधर और जाकर माइनस हो जाएगा, जो कि बचेगा बाकी 5 और आंसर आ जाएगा x की 3 प्लस y की 3 जो हमें मतलूब थी जो हमें चाहिए थी, ये हमने मालूम करनी थी। x की 3 प्लस y की 3, x की 3 प्लस y की 3, इसका आंसर आ गया। आप ये बात गौर कर लें, यकीन कर लें कि अगर हर फार्मूले की शक्ल को देख के फार्मूला लगाएंगे तो सवाल सॉल्व हो रहा है, कोई काम मुश्किल नहीं लग रहा। अब ये मैंने चंद मिसालें दी फार्मूले पर मबनी। अब मैंने प्रॉपर एक्सरसाइज शुरू की है 1.2 और उसका मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ और क्वेश्चन में वही करवा रहा हूँ आपको जो डिफरेंट है, ताकि बाकी कैटेगरीज के सवाल जो मैं एक दफ़ा समझा दूँ बाकी उसी तरह के आप खुद करते हो। फिर भी अगर ना आए तो बता दीजिएगा। जैसे x प्लस 2y का स्क्वायर है, ये पहले सवाल की रकम है और x माइनस 2y का स्क्वायर है। अगर आप इस रकम को समझें, इस x को समझें a, 2y को समझे b और बन जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर। तो a प्लस बी का स्क्वायर खुलेगा वही वाला जो पहले किया हमने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके मुताबिक ये खोल दिया, जब ये खुला तो ये रकम आ गई। इसी तरह ये x माइनस 2y, इसको समझो a माइनस बी, यानी a माइनस बी वाला फार्मूला समझो तो खुलेगा a माइनस बी वाले फार्मूले के मुताबिक a की 2 जमा b की 2 माइनस 2ab, कल बताया मैंने आपको। तो ये खुल के ये आंसर आ गया। अब एक आंसर ये, एक आंसर ये, दोनों आंसर्स, इसका भी आ गया आंसर, इसका भी आंसर आ गया। अब दोनों आंसर्स के दरमियान क्या दिया हुआ है, प्लस, तो मैं पहले ये रकम लिखूंगा इसका आंसर, फिर मैंने लिखा इसका आंसर, दरमियान में प्लस है तो ये देखो प्लस है, इसको खोला तो ये प्लस का 4xy और ये माइनस का 4xy, दोनों प्लस माइनस के रकमें एक जैसी हो तो अलामतें अगर चेंज हो तो वो कट जाती हैं, ये और ये कट जाएगा। अब एक xy, एक x स्क्वायर और एक x स्क्वायर जमा होके हो जाएगा 2x स्क्वायर, 4y की 2 जमा 4y की 2 मिलके हो जाएगा 8y की 2। एक तो ये भी आंसर है, इतना भी जायज है। लेकिन अगर आप कॉमन भी ले लेते हैं, दोनों में से 2 कॉमन लिया जा सकता है, अंदर बचेगा x स्क्वायर प्लस 2 चौके 8y की 2, तो ये भी आंसर ठीक है कॉमन लेकर। अगर कॉमन नहीं भी लेना चाहते तो भी इतना आंसर। अगला क्वेश्चन वो था आपका, मैंने जो पीछे बताया वो था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब ये क्वेश्चन नंबर 4, सवाल पैदा हो गया कि क्वेश्चन नंबर 1 करवाने के बाद सवाल नंबर 4 क्यों? अरे भाई जो बाकी 2-3 सवाल है वो 100% उसी मेथड के कीजिएगा, ना आए मुझे बताइएगा। अब 4 क्वेश्चन, रकम दी हुई है प्लस n माइनस m l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर l4 प्लस m4, ये टोटल रकम है। इस जैसा सवाल की भी कैटेगरी 2-3 सवाल से दी है, इसलिए मैं ए करवा रहा हूँ। करते क्या है इस सवाल में, आपको याद होगा कल ही बताया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कल ही कहा। और बकायदा मैंने आपको देसी फार्मूला बताया था कि जब 2 स्क्वायर्स के दरमियान माइनस आ जाए तो एक बार रकम को प्लस में लिखते हैं, एक बार रकम को माइनस में लिखते हैं, ये वो फार्मूला है। ये मैंने पहले दोनों को लिखा, l मल्टीप्लाई होगा l के साथ तो l स्क्वायर हो जाएगा, m मल्टीप्लाई होगा m के साथ तो m स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक बार रकम जमा में एक बार रकम माइनस में, इसलिए दोनों रकमों में स्क्वायर आ जाएगा। ये बेटा इनको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आ गया। अब इस आंसर को हमने मिला देना है इसके साथ,
तो अब देखें एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, इधर हमने ये इसका ही आंसर आया, अब मिला दी साथ ये रकम, तो आगे फिर वही फार्मूला ये वाला एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये पावर हो जाएगी सी अब की बार 4। अब ये आंसर आ गया, इस आंसर को मिलाऊंगा इसके साथ, ये आ गया आंसर, इस आंसर को रकम के साथ मिला दिया तो फिर वही शक्ल है प्लस माइनस पर एल की 4 का स्क्वायर माइनस एम की 4 का स्क्वायर, तो ये पावर बन जाएगी 8, एल की 8 और माइनस एम की 8, फार्मूला वही अप्लाई होता जा रहा है। और एक बात और, जब रकमों के दरमियान ब्रैकेट्स आ जाती हैं तो उसका मतलब होता है ये रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया, हर आंसर को हर अगले रकम से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपका चौथा सवाल। आगे अब डायरेक्ट मैं 12वें पे आ गया, आप होगी डायरेक्ट 12वें पे, तो दरमियान में जरा एक्सरसाइज देखिएगा, वही सवाल वही फार्मूले जो मैंने करवा दिए आपको, हर एक फार्मूले पर मबनी मैंने एक सवाल समझा दिया। आगे 12वां सवाल, ये डिफरेंट है, ये क्यों डिफरेंट है जरा गौर कीजिएगा, इसमें भी मैंने देखिए साइड पे फार्मूला लिख दिया है, a3 प्लस b3 इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये कल फार्मूला देखिएगा, फार्मूले वाली लाइनों में मैंने ये फार्मूला दिया है, ये रकम को देखकर दिमाग में काम किया कि इसमें तो ये फार्मूला लगना है। आप देखिएगा कैसे, ये a3 ये 2x का मुकाब, ये 2x का मुकाब लूंगा तो खुलकर 8x की 3 आएगा, 3y का मुकाब 3y की 3 यानी 3y का मुकाब लूंगा तो 27y की 3 आएगी। कैसे, 3 तिया 9 9 तिया 27। अब आ जाओ, ये शक्ल आ गई a3 प्लस b3, और करें a3 प्लस b3, आगे आ गया a जमा b, ये देखिए a जमा b यानी a की रकम 2x, b की रकम 3y, a जमा b है, a जमा b की रकम भी हमने यहाँ लिख दी। आगे कह रहा है a स्क्वायर यानी 2x का मुरब्बा माइनस ए बी यानी ये a और ये b, 2x a 3y b, आगे आ जाए b स्क्वायर यानी 3y का मुरब्बा। जब इन सब को खोला फार्मूले के मुताबिक तो आप देखेंगे 2x जमा 3y जैसे लिखा है उसको वैसे ही लिखा, 2x का स्क्वायर खोला तो 4x स्क्वायर माइनस 2 तिया 6xy और जमा 3 तिया 9y की 2। 3 स्टेप का सवाल है, सिर्फ फार्मूला अप्लाई हुआ है। ये भी क्वेश्चन आपका इसी नौयत के क्वेश्चन 3-4 दिए हुए एक्सरसाइज में कीजिएगा, ना आए तो भी बताइएगा। आगे आ गया 21वां सवाल, अब 12वें से सीधा 21 में कर, तो गौर से देखिएगा सवाल सारे फार्मूलाज वाले मैंने बता दिए, बार बार रकमें चेंज किए, फार्मूलाज हुई है। आगे आ जाए 21वां सवाल। 21वें सवाल अब मैंने पीछे आपको बताया, उसमें हमने मालूम की थी किसकी कीमत, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की कीमत मालूम की थी। ये सवाल वाहिद ऐसा सवाल है कि इसमें 3 कैटेगरीज के सवाल निकलते हैं। मसलन इसमें 3 रकमें है ना, कभी कहेगा कि इसकी कीमत मालूम करो, कभी कहेगा इसकी कीमत मालूम करो, कभी देगा कि इसकी कीमत मालूम करो। मैंने आपको जो पिछला सवाल समझाया उसमें इसकी कीमत मालूम करने को कह रहा था ये, अब इस सवाल में वो कह रहा है इसकी कीमत मालूम करो, इसलिए मुझे तीनों करने पड़े ये सवाल आपके लिए। तो ये इसकी कीमत मालूम की पिछले सवाल में, इसके बाद वो कह रहे हैं ये सवाल की कीमत मालूम करें। फॉर्मूला वही है जो पीछे बताया, ए जमा बी जमा सी का फॉर्मूला अगर मैं बोलूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ये खुल गया फार्मूला, इसका रकम को फार्मूला लिया ये खुल गया, 11 का फार्मूला खोला, मरबा खोला, स्क्वायर खोला तो 121 आ गया। अब ये एज इट इज, ये 2 कॉमन लूंगा, अंदर आ जाएगा ए बी जमा बी सी जमा सी बराबर है 121। अब की बात आप देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की कीमत दी हुई 81, और जमा इन तीनों में से 2 कॉमन ले लिया, अंदर आ गया ए बी जमा बी सी जमा सी, इसकी तो कीमत मालूम कर दी, इसलिए ये एज इट इज रहेगा, बराबर आ गया 121। अब ये जमा का 81 उठा के जब इधर लाऊंगा तो ये माइनस का 81 हो जाएगा, 121 में से जब 81 माइनस करूंगा तो 40 बच जाएगा। अब चूंकि इस रकम के साथ बाहर 2 कॉमन लिया है और यहाँ पर 2 कॉमन से मुराद है कि ये रकम इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो आपको पता है ये रूल है मैथ का, परसों मैंने बताया था शायद कि जब कोई रकम बराबर के इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो, ज़रब हो रही हो, तो वो इधर आके डिवाइड हो जाती है। अब चूंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 20 गुना 40, तो इस रकम का मतलूबा जवाब 20 आ गया, इसी की हमने आंसर मालूम करना था। फार्मूला वही है पीछे वाला। अब इसी नौयत का फिर सवाल तीसरी शक्ल आएगा कि
अब की बार क्या है, इसकी कीमत मालूम करो, फार्मूला फिर वही लगाया, 2 कॉमन लिया, अंदर कीमतें रखी, 32 इसकी कीमत दी हुई थी, इसकी हमने 32 लिख दिया, इसकी कीमत 2 कॉमन लिया तो अंदर ABBCCA आ गया, 7 आ गया इसकी कीमत, 7 दूनी 14, 32 जमा किया तो 46 आंसर आ गया। ये बेटा 21 सवाल 22 मैंने आपको हर सवाल की नोयत पर मबनी एक सवाल कर दिया है, इसको देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छी तरह, और जो मुतलका सवाल मैंने नहीं करवाए आपने उसको भी करना है। करते हुए कोई प्रॉब्लम आए तो कल मुझे ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, बिलाल साहब को बता दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं वो सॉल्व कर दूँगा। अल्लाह।